हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आई हूँ एक स्टोरी जो सबकी नोन है, बीरबल और अकबर। अकबर एक राजा थे और बीरबल उनके मंत्री थे, वो सब जानते हैं। लेकिन उनकी स्टोरी सुन के हम लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी मिल ही जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस घूमते हैं, लेकिन उसका हल हमको इन लोगों के स्टोरी से मिलता है। तो आज की स्टोरी जो है वो दोनों राजा और मंत्री दरबार में बैठे थे, थोड़ी गपशप कर रहे थे, थोड़ा प्लानिंग कर रहे थे। ऐसे करते करते राजा ने बोला कि बीरबल, मेरे माइंड में 2-3 दिन से सब थोड़े क्वेश्चंस घूम रहे, थोड़े सवाल घूम रहे हैं और उसका हल मैं निकाल नहीं सकता है, तो आपको मुझे उसके लिए मदद करनी पड़ेगी। बीरबल ने बोला, बोलिए जहाँपनाह, मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप जो बोले वही करने के लिए तैयार हूँ। आप आपके सवाल मेरे सामने प्रस्तुत करिए। अकबर ने बोला, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल है, भगवान कहाँ रहता है? भगवान कहाँ रहता है? दूसरा सवाल है, वो हमको कैसे मिलता है? वो हमको कैसे मिलता है? और तीसरा सवाल है, वो करता क्या है? वो करता क्या है? बीरबल भी थोड़े तो अवधव में पड़ गए। उन्होंने बोला, जहाँपनाह, मैं आपका इनका जवाब कल दूंगा। कल हमारे दरबार जब भी बड़े हुए होंगे तभी मैं आपको जवाब दूंगा। अकबर ने बोला, ठीक है। बीरबल सब काम ख़त्म करके घर गए और बैठे थे। बाहर से उनका एक बड़ा लड़का आया। पिताश्री, आप आज क्यों परेशान लगते हो? क्या हुआ है? पिताश्री ने बोला कि बेटा, आज दरबार में राजा जी ने मुझे 3 सवाल पूछे। उसके आंसर मुझे कल देना है, लेकिन उसका प्रॉपर हल मेरे पास भी नहीं आ रहा है। तो लड़के ने पूछा, वो सवाल क्या है, वो मुझे बताओ आप। बीरबल ने बताया, उसका 3 सवाल है। एक है, भगवान कहाँ रहता है? दूसरा है, वह कैसे मिलता है? और तीसरा है, वो कहाँ क्या करता है? तो ये 3 सवाल का जवाब मुझे कल देना है। बेटे ने बोला, पिताश्री, मुझे आप कल दरबार में आपके साथ ले जाओ। बीरबल ने बोला, चलो ठीक है, आ जाना। दूसरे दिन सुबह में दोनों बाप और बेटे दरबार में गए, अकबर के पास गए। बहुत दरबार पूरा भरा हुआ था, खिंचोखिंच भरा हुआ था। दोनों ने जाके अकबर को सलाम किया और अपनी जगह ले ली। फिर अकबर ने बोला, बीरबल, आपने मेरा काम किया है, आपने तैयारी की है? बीरबल ने बोला, जहाँपनाह, इसके आंसर तो मेरे बेटे भी दे सकते हैं। अच्छा, तो आपका बेटा देने वाला है ये? हाँ जहाँपनाह। तो उसको भेजो। जो उनका जो पुत्र था वो आगे आया और जहाँपनाह को सैल्यूट किया और बोला कि जहाँपनाह, आप मुझे आपके जो सवाल है मेरे सामने प्रस्तुत करो। अकबर ने बोला, मेरा पहला सवाल है, भगवान कहाँ है? वो बेटे ने एक दूध का ग्लास और एक छोटी कटोरी में चीनी मंगवाई। वो आने के बाद उन्होंने दूध के ग्लास में चीनी की 2 चम्मच डाली, उसको मिक्स किया और राजा जी को दे दिया कि आप इसे पी लो। पीने के बाद पूछा, जहाँपनाह, आपका ये दूध का स्वाद कैसा था? वो मीठा था? अच्छा था। अच्छा,
तो जैसे और आपको इसके अंदर से चीनी दिखाई दिया? तो अकबर ने बोला नहीं, वो तो अंदर घुल गई है। तो भगवान भी हमारे पास ही है और चारों ओर हमारे के अंदर मिक्स हो गया है, घुल गया है, लेकिन हमको पता नहीं है। और वो हमारे साथ रहते, हमारा अच्छा काम करता भी रहता है। अकबर तो खुश हो गया। अच्छा चलो बेटा, मैं आपको एक दूसरा सवाल पूछता हूँ, पूछिए जहाँपनाह। दूसरा सवाल है, वो कैसे मिलता है? बेटे ने बोला हाँ जहाँपनाह, उसका भी मैं जवाब आपको देता हूँ। पहले मुझे एक दही की कटोरी चाहिए, दही से भरी हुई कटोरी चाहिए। वो भी आ गई। बेटे ने बोला जहाँपनाह, इसके अंदर आपको मक्खन दिखाई देता है? अकबर ने बोला नहीं, मक्खन अंदर है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। तो इसका जवाब भी इसके अंदर ही है। और अगर आपको इसमें से मक्खन निकालना है तो आपको थोड़ा मथना पड़ेगा। तो बेटे ने बोला मैं वही बताना चाहता हूँ कि आपको भगवान चाहिए तो उसके लिए आपको मंथन करना पड़ेगा। जैसे बटर चाहिए तो उसको मथना पड़ता है, दही को मथना पड़ता है, वैसे ही अगर आपको भगवान चाहिए तो आपको मंथन करना पड़ेगा, तो भगवान ज़रूर आपके पास आएगा। अकबर तो बहुत खुश हो गया। चलो मैं बहुत खुश हूँ आपके ऊपर, अभी मेरा एक और सवाल है। हाँ जहाँपनाह, वो भी आप बताइए। तो अकबर जी ने बताया कि वो करता क्या है। भगवान है, भगवान है, भगवान ये करता है, भगवान नहीं करता है, करता क्या है? उन्होंने बोला कि पहले आप मुझे आपका गुरु मानते हो तो ही आगे बात बनेगी। तो अकबर ने बोला हाँ, मैंने आपको गुरु मान लिया। तो बेटे ने बोला जहाँपनाह, गुरु का स्थान हमेशा ऊपर रहता है और शिष्य का स्थान नीचे रहता है, तो मुझे आपकी जगह आना पड़ेगा और आपको मेरी जगह आना पड़ेगा। अकबर ने बोला मैं तैयार हूँ। दोनों ने जगह एक्सचेंज कर दी, बदल ली। तो बेटे ने बोला जहाँपनाह, यही आंसर है, आपका जवाब यही है कि भगवान कभी राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। वो अपना काम अपने तरीके से सामने वाले का कार्य के ऊपर अपना काम करता रहता है, और किसी को मदद करता है, किसी को नहीं करता है, उसके पीछे भी बहुत बड़े और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो ये स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई है। हमारे माइंड में भी इतने सवाल घूमते रहते हैं कि भगवान है लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसके लिए हमको बहुत मंथन करना पड़ता है। कोई भी चीज़ लेने के लिए, पाने के लिए, उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो हमको करनी पड़ेगी। तो मैं समझती हूँ कि आपके क्वेश्चन भी इसके अंदर आ गए होंगे और इसका हल भी आपने ले लिया होगा। सो थैंक you very much for being with me till the end of the story. Thank you.